हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, जो कि संबंधित है मौलिक अधिकारों से। तो पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 व भाग 2 के बारे में पढ़ा था, जो कि भाग 1 तो संघ व उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित था और भाग 2 नागरिकता से संबंधित था। भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि संबंधित है मौलिक अधिकारों से। भाग 3 को मुख्य रूप से अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है भाग 3 और अनुच्छेद 35 तक जो वर्णन किया गया है अनुच्छेदों का, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वह किया गया है भाग 3 में मौलिक अधिकारों में। जो मूल अधिकार है, 6 जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं और अनुच्छेद 32 तक। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की जननी जो ब्रिटेन देश को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में ही 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन द्वितीय द्वारा किसानों को अधिकार पत्र सौंपे गए थे, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वहां से ही मौलिक अधिकारों का प्रारंभ होता है और ब्रिटेन में अपनाया गया था सर्वप्रथम। और अमेरिका में मौलिक अधिकारों का जो लिखित विवरण प्रस्तुत होता है वह अमेरिका के संविधान में। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, जो कि वर्णित है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। मौलिक अधिकार पहले जब भारत का मूल संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार था 7वां, उसे भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया था, जो कि 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। 7वां जो मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार। 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया, यानी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के सर्कुलर के अनुसार इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह थे मोरारजी देसाई। और हम आज जो 6 मौलिक अधिकार हैं बेसिक उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आने वाली वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्रथम मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। भारत के नागरिकों जो प्रथम जो मौलिक अधिकार मिला हुआ वह है प्रथम समानता का अधिकार। और जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो वर्णन किया गया है वह समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। दूसरा है स्वतंत्रता का। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो वर्णन किया गया है वह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार 3 नंबर जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो मौलिक अधिकार है तीसरा वह स्टार्ट होता है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। जो वर्णन किया गया है वह मौलिक अधिकार 3 का किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार का। 4 नंबर मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके जो मौलिक अधिकार 4 है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि स्टार्ट होता है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। फिर 5 नंबर मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो यह अधिकार है 5वां मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 29 से प्रारंभ होता है और अनुच्छेद 30 तक। छठा जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार 6 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि स्टार्ट होता है अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 32। अब जो शेष रह गया अनुच्छेद 31 रह गया। अनुच्छेद 31 को मैंने बताया कि पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था और संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 के सर्कुलर क के अनुसार इसे संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। इसलिए जो अनुच्छेद 31 है वह समाप्त कर दिया गया मौलिक अधिकारों में। फिर आगे जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होते हैं भाग 3 जो मौलिक अधिकार है और 35 तक है। अब पीछे रह गए तो अनुच्छेद 12 और एक रह गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद जो 12 है वह तो अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा संघ के रूप में, राज्य की परिभाषा संघ के रूप में अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद जो 13 है वह न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन से यह राज्य को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है। न्यायिक अनुच्छेद 13 इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 13 में कि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को छीनती हो। ये आर्टिकल हो गए मौलिक अधिकारों के 12 से लेके ये 12-13 नंबर तो ये हो गए। और जो मौलिक अधिकारों के मुख्य अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फिर आगे बढ़े अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। यह जो तीनों मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, इसमें सैन्य अधिकारों का वर्णन किया गया, यानी कि जो सेना के मूल अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 33, 34 और 35 में। ये हमने बेसिक मौलिक अधिकार किए हैं। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। फिर हम आने वाले वीडियो में जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं इनको विस्तार पूर्वक करेंगे, इनके सभी आर्टिकल को करेंगे। धन्यवाद।